जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक दास। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एक्टिविस्ट, क्योंकि ये राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और समाज सेवक की भूमिका में भी रहे हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर एस.एन. गौतम जी। हम सर से बात करेंगे। आज जंतर मंतर पे ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं आज के कार्यक्रम में, जो चंद्रशेखर आज़ाद की रिहाई को लेके हो रहा है या और तमाम इशू निकल के आ रहे हैं उस मुद्दे के अलावा। तो कुछ इशू, कुछ बातों पे सर का भी कुछ कहना था। सर, आप कुछ जो जिस द ग्रेट चमार के नाम से जो संगठन बन रहे हैं उस पर आप कुछ कहना दो बातों पर ध्यान समाज का भी और भारत की सरकार का भी लाना चाहूँगा। एक तो समाज के अंदर जो बिखराव है उसके लिए मैं निवेदन करूँगा अपने सभी अनुसूचित जाति वर्ग के भाई और आदिवासी भाइयों से और ओबीसी के भाइयों से कि आपस में जो जातीय अहंकार लेकर के जो चलते हैं, जैसे दी ग्रेट चमार, दी ग्रेट वाल्मीकि या इस तरह के कोई भी स्लोगन है, वो एक सार्वजनिक सामाजिक मंच पर नहीं आने चाहिए। इससे हम लोगों में कमजोरी आती है, आपस में विघटन होता है और ब्राह्मणवाद नहीं, ब्राह्मण चाहता ही ये है कि ये लड़ाई आपस में बड़े आराम से बांटी जा सकती है, सबको उनकी जाति का अहंकार दिलाकर। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं तो अपने अंदर बैठा हुआ ये ब्राह्मण है जाति का, इसे मिटाइए। आपको खुद मिटाना पड़ेगा, ब्राह्मण इसे मिटाने नहीं आएगा, वो तो इसमें और पानी डालेगा। दूसरी बात, मैं आप लोगों के बीच सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो वॉल्यूम्स हैं, स्पीचेज़ हैं, वो पिछले 3-4 साल से नहीं छप रहे हैं, मार्केट में नहीं आ रहे हैं। मोदी सरकार से और गहलोत साहब से, दोनों से हमारा सामाजिक तौर पर निवेदन है कि आने वाले समय में जितना जल्दी से जल्दी वो वॉल्यूम छपवाना शुरू करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान लीजिए कि मोदी साहब, आपके लिए भी छवि होगी, आपकी भी छवि खराब होगी और आपके लिए 19 में कोई फ़ायदा इससे नहीं मिलेगा, बल्कि ये एक इशू बनेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो सके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्पीचेज़ के वॉल्यूम्स जनता को उस स्थानीय भाषाओं में, हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, उर्दू में, फ़ारसी में, जो भी है, आप स्थानीय स्तर की लोकल लैंग्वेज में छपवाने का कष्ट करें। सभी सरकारें छापना चाहती हैं, जो नहीं छापना चाहती हैं केंद्र सरकार उनको सहयोग करके अपने यहाँ से छपवाए, ये मेरा निवेदन है। और समाज भी इस चीज़ को चाहता है। और आज जो आक्रोश है, ये आक्रोश बढ़ भी इसीलिए रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में सरकार अपना दोगलापन कर रही है, कहती कुछ है और करती कुछ है। जिस भारत के संविधान को प्रधानमंत्री ने पवित्र ग्रंथ कहकर संबोधित किया था, तो यहाँ के भारत के गरीबों में एक विश्वास पैदा हुआ था कि भारत का संविधान लागू होगा। लेकिन जब संविधान के रचयिता और उनके विचारों को ही छापने से एक तरफ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसी तरह की चाल चलना चाह रहे हैं कि बगल में छुरी है और ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। मंदिर की बात करते हो, आप कहते हो कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन है, लेकिन उन संसद भवन में बैठे हुए हमारे 130 में भाषा को संतुलित रखते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि भाइयों, 130 मेंबर पार्लियामेंट हो, अगर थोड़ा सा भी अपना ज़मीर आपको एहसास दिलाता हो, थोड़ा सा भी हिलाता हो, तो बाहर निकलिए, संविधान को बचाइए। संविधान नहीं बचेगा तो तुम मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकोगे। ये भ्रम अपने अंदर से निकाल दीजिए। मौत चाहे कल तुम्हें मिल जाए, मेंबर पार्लियामेंट न बनो, लेकिन संविधान को बचाने के लिए अगर एक कुर्बानी देते हो, ये देश तुम्हें शहीदों की श्रेणी में मानेगा, ये समाज आप पर गौरवान्वित महसूस करेगा। आपकी आने वाली औलादें, आपके बच्चे गर्व से कहेंगे कि मेरा बाप वो था जो मेंबर पार्लियामेंट होते हुए पार्टी के विरोध में जाकर के देश की रक्षा और समाज और संविधान की रक्षा के लिए उसने तिलांजलि दे दी थी। लेकिन अगर ये शर्मिंदगी आपने अपने चेहरे से नहीं हटाई तो याद रखो, जब समाज में निकलोगे तो तुम्हारे लिए क्या मिलेगा मैं कह नहीं सकता। मैं उस अपमानजनक भाषा का उपयोग करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको जो कुछ भी मिला है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत मिला है, इसलिए फ़र्ज़ है आपका कि संविधान की रक्षा के लिए आरक्षण के तहत चुन के आए जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो न्यायपालिका पर एक ज़बरदस्त अटैक करिए। न्याय ब्राह्मणवादी नहीं, ब्राह्मण हो गया है। और न्यायपालिका में बैठे हुए जितने भी जज हैं, और अगर उनके भ्रष्टाचार की कहानी जस्टिस कन्नन ने दी है तो लोकसभा में उठाइए। उन सभी भ्रष्ट उनको जजेस को न्यायपालिका से अलग निकालिए, क्योंकि मैं भाषा को बड़ा संतुलित रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आक्रोश में कोई ऐसी भाषा निकले। लेकिन 130 मेंबर पार्लियामेंट साथियों, तुमसे ज़रूर निवेदन है, लजाओ मत अपनी माँ के दूध को, शर्म करो अपने ज़मीर पर
जिस पर तुम चुन के आए हो रिजर्वेशन की सीट पर, एक बार तो अपने दिल को परखो और आवाज़ दो। देश तुम्हारे इंतज़ार कर रहा है। जाने कितने ऐसे गद्दार अभी तक, चाहे किसी भी वर्ग के हों, तुम्हारी 130 की आवाज़ बहुत होती है। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले लोकसभा के अधिवेशन में आप ये बात कानों कानों तक पहुंचा दोगे कि अब भारत के संविधान में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका को आपकी विधायिका के अंडर में आना ही पड़ेगा। रमेश भंगी जी साहित्यकार हैं, लेखक हैं, लिखते रहे हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, लेख लिखते हैं। बतौर लेखक ये जो सारा मूवमेंट है, जी, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? मैं तो इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि एक अच्छा आगाज़ हो रहा है और जिसका बहुत ही हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं देश के सामने एक नारा जरूर बुलंद करना चाहूँगा कि ले मसालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, जीत लेंगे अब ये बाजी लोग मेरे गांव के। ये नारा जरूर इस जन जन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब लोगों में उत्साह है, अब सोच आ गई है, अब प्रश्न उठता है और हर गांव से एक प्रश्न उठना चाहिए। वहाँ के प्रतिनिधि से पूछा जाना चाहिए, गरीब से गरीब पूछे कि तुमने हमारे लिए किया क्या है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर एस एन गौतम जी, रमेश भंगी जी। रमेश भंगी ने काफ़ी कम बोला, लेकिन वो लेखक हैं, उन्होंने काफ़ी ठोस बोला। तो ये जो राय थी वो सामने आई है एक उभर के यहाँ से। मैं अशोक दास, कैमरामैन जगदीश गौतम जी के साथ, दलित दस्तक, दिल्ली।